जो अगला कर्तव्य है वो सबका साथ सबका विकास से संबंधित है। ये विकसित भारत के लिए है। पहला तो ये कि किसानों की आय को बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाने से, उद्यमिता बढ़ाने से हम इसे आगे करेंगे। और इसके अलावा छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देना, अपनी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी यानी आय अर्जन करने से पहले के संबंध में उपाय करेंगे। जो गरीब लोग हैं, जो बहुत ही गरीब और कमजोर लोग हैं, उनके ऊपर हम काम करेंगे। हमारा केंद्रीकरण उनके ऊपर होगा। हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के भी विकास के क्षेत्र में हम काम करेंगे। इसके अलावा मत्स्य के क्षेत्र में, मत्स्य उद्योग के क्षेत्र में हम 500 रिजर्वॉयर्स बनाएंगे, अमृत सरोवर बनाएंगे। उसके अलावा मत्स्य उद्योग की जो वैल्यू चेन है वो हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं, जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, उनको उसमें विकसित करेंगे। और जो भी हमारे मत्स्य उद्योग से संबंधित किसान हैं, महिलाएं हैं, उनको इसमें शामिल करेंगे। गुणवत्ता से संबंधित रोजगार हम शहरी क्षेत्रों में शुरू करेंगे, खासकर जानवरों के पशुओं के पालन के संबंध में हम ट्रेड सब्सिडी शुरू करेंगे। इसके अलावा लाइव स्टॉक यानी पशु जो धन है उसको विकसित करेंगे। डेयरी, पोल्ट्री, इन सब से संबंधित हम काम करेंगे। उनके लिए केंद्र बनाएंगे, सेंटर्स बनाएंगे और डेयरी, पोल्ट्री और पशुधन के संबंध में हम वैल्यू चेन्स भी बनाएंगे। साथ ही पशुधन के संबंध में जो किसान हैं उनके संगठनों को हम विकसित करेंगे। उच्च स्तर की जो फार्म्स हैं उनमें हम उत्पादकता बढ़ाएंगे, किसानों की आय को बढ़ाएंगे, नए रोजगार को सृजित करेंगे और उच्च स्तर की फसलें जैसे कोकोनट, सैंडलवुड, काजू और ये सारे हम कोस्टल एरियाज में शुरू करेंगे, तटवर्ती क्षेत्रों में शुरू करेंगे। बादाम, अखरोट, इस तरीके की जितने भी हमारी फसलें हैं इन्हें पहाड़ी इलाकों में शुरू करेंगे। भारत नारियल का बहुत बड़ा उत्पादक है और करीब 10 मिलियन ऐसे किसान हैं जो नारियल की खेती पर निर्भर करते हैं अपनी आय को अर्जित करने के लिए। इसलिए हम नारियल को बढ़ाने के संबंध में एक कोकोनट प्रमोशन स्कीम शुरू करेंगे जिसमें नारियल की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी और बहुत से ऐसे क्षेत्र जिनमें हम ऐसे पेड़ जो कम उत्पादकता दे रहे हैं उनके बजाय हम ऐसे पौधों को उगाएंगे जो आगे जाकर बड़े पेड़ों के रूप में नारियल की उत्पादकता को बढ़ा सकें। इसके लिए हम एक समर्पित कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं भारतीय काजू और कोकोआ के लिए, जिसमें भारत को काजू में और नारियल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके और साथ ही हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकें। भारतीय काजू, भारतीय कोको को एक ऐसी प्रीमियम उत्पादक के रूप में विश्व के सामने ला सकें जो 2026-27 में भारत का नाम करे। चंदन के क्षेत्र में, सैंडलवुड के क्षेत्र में हम राज्य सरकारों के साथ भागीदारी करेंगे और एक बहुत ही केंद्रित उत्पाद के रूप में हम चंदन जो भारत का पूरे विश्व में मशहूर है उसे आगे लाने की कोशिश करेंगे, उसे बढ़ावा देंगे। हम इसके लिए बाग बनाएंगे और बहुत ही उच्च स्तर की जो हमारी बादाम है या उसकी गुणवत्ता या अखरोट की गुणवत्ता या काजू की गुणवत्ता को हम बढ़ाएंगे। इसमें हम युवा को भी पहाड़ी क्षेत्रों में शामिल करेंगे। भारत विस्तार यानी एक ऐसा समेकित कार्यक्रम जिसमें हम वर्चुअली भारत विस्तार के जरिए किसानों को जोड़ सकें, जो हमारे सारे एग्रीस्टैट पोर्टल्स को, ICAR को, इन सबको समेकित कर सके और प्रौद्योगिकी के जरिए कृत्रिम बुद्धिजीविता,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम इसे ले सकें, किसानों को इसमें शामिल किया जा सके और इस रिस्क को कम किया जा सके कि हमारे किसानों को परामर्श इस वर्चुअल फोरम पर दिया जा सके। महिलाओं से संबंधित जितने भी उद्यम हैं उनमें लखपति दीदी कार्यक्रम जो हमने शुरू किया था, उसमें हम महिलाओं को इस क्षेत्र में सहायता देंगे जिसमें हम ऐसी आय का अर्जन करेंगे जिसमें महिलाओं की भागीदारी होगी। शी यानी समुदायों के स्तर पर हम छोटे छोटे कियोस्क बनाएंगे जिसके जरिए हमारी महिलाओं को हम पैसा दे सकें और वो इस तरीके की छोटे छोटे विक्रय केंद्र शुरू कर सकें। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एवीसी सेक्टर है, मेहमान नवाजी यानी हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में और बहुत सी सेवाओं के क्षेत्र में काम ऐसे होते हैं जो लागत पर आधारित होते हैं और हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऐसी प्रशिक्षण दिव्यांगजन को दे सकें जिससे कि वो अपना काम अपनी आय अर्जित कर सकें। दिव्यांग सहारा योजना के तहत हम ऐसे डिवाइसेस, ऐसे उपकरणों का विकास करेंगे जो हमारे दिव्यांगजन के लिए काम आ सकें और कृत्रिम लिम्स यानी आर्टिफिशियल लिम्स को हम बनाएंगे, उनका विकास करेंगे प्रौद्योगिकी के जरिए ताकि वो हमारे दिव्यांग लोगों को सहायता दे सकें अपने जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। दिव्यांगता केंद्र शुरू किए जाएंगे और असिस्टेड टेक्नोलॉजी मार्क्स मॉडर्न रिटेल सेंटर्स के जरिए हमारे दिव्यांग लोग और हमारे सीनियर सिटीजन्स को काम इसमें दिया जा सके। इसके अलावा जहां तक मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर सेंटर्स की बात है, उसको देखते हुए भारत के उत्तरी भाग में हमारे ट्रॉमा सेंटर्स की कुछ कमी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो हमारे राष्ट्रीय मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं इनको उन्नयन कर सकें जो रांची में है और नए इंस्टीट्यूट्स खोल सकें और हम नए प्रादेशिक संस्थान भी खोलें।